हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 14वां चैप्टर बिशन की दिलेरी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? तो आंसर होगा कि जो शिकारी थे उन्होंने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाएं कि जो ये शिकारी हैं वो अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर वो इसका शिकार कर रहे हैं। तो अवैध नहीं है, वैध रूप से ये तीतर का शिकार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली जो बंदूकें हैं वो मिली हुई हैं। इतना ही नहीं, वे ये साबित करना चाहते थे कि वे इस इलाके में अजनबी नहीं हैं। तो उन्हें वहाँ का सरपंच जो माधो सिंह है वो भी अच्छी तरह से जानता है। आपका अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो जो घायल तीतर था उसको देखकर बिशन का दिल था वो पिघल गया था। वो पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करता था और वो उसको घायल अवस्था में इस तरह से असहाय नहीं छोड़ सकता था। उसको पता था यहाँ पर अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो ये शिकारी हैं वो उसको मार डालेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, उसको उठा लिया और उचित इलाज करके ठीक तरह से उसका इलाज किया ताकि वो बच सके। तो उचित इलाज करके उसने क्या किया, तीतर को बचा लिया। आपका अगला प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस किस तरह की परेशानियाँ हुई? तो घायल तीतर को बचाने के लिए उसे बहुत सी मुसीबतें थी वो झेलनी पड़ी थी। उसने झाड़ियों से गुजरकर बहुत मुश्किल से जो घायल तीतर था उसको पकड़ा था। तो शिकारियों से बचाने के लिए उसने क्या किया था, तीतर को जो कटीले तारों की बाड़ थी वहाँ से वो गुजरा। उसे घुटनों के बल चलना पड़ा था। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके जो हाथ थे, पैर थे, उसमें कांटे चुभ गए थे, खरोंचें उभर आई थी। खरोंचों से जो खून था वो निकलने लगा था। कमीज की एक आस्तीन भी उसकी फट गई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसको डांटा भी था। उसे चिमनी के पीछे छिपना पड़ा था। तीतर को बहुत मुश्किल से उसने एक जो टोकरी थी उसमें छुपाया ताकि उसकी जान बच सके। तो घायल तीतर को बचाने के लिए उसे अनेक तरह की परेशानियां उठानी पड़ी थी। आपका अगला प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों? तो घायल तीतर अगर तुम्हें कहीं मिल जाता तो तुम क्या करते? तो आंसर होगा कि घायल तीतर को हम क्या करते, बिल्कुल स्वस्थ होने तक अपने पास रखते। तो घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता, फिर उसे छोड़ देता ताकि वह आज़ाद रूप से अपना जीवन जी सके, स्वच्छंद होकर अपना जीवन जी सके, मतलब जैसा वो चाहता है वैसा अपना जीवन जी सके। आपका अगला प्रश्न है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो इनका क्या मतलब है अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, सुबह की जो हल्की धूप थी जब खेतों पर पड़ रही थी तो जो खेत थे वो सोने की तरह चमक रहे थे। तो जब ओस गिरती है खेतों पर तो क्या होता है, जब उस पर धूप पड़ती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो सोने की तरह चमक रहे हों। अगला है, वह इतना तेज़ चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो वो इतना तेज़ चल रहा था जैसे कि उसके पैरों में पंख लग गए हों, मतलब क्या हुआ, वो उड़ रहा हो, बहुत तेज़ चल रहा था, ऐसा लग रहा था वो आसमान में उड़ रहा हो। आपका अगला प्रश्न है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। तो ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। तो तीतर की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर उसे। तो एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। तो ये जो ब्रैकेट में सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनको वाक्यों में लगाना है ठीक से। तो मास्टर साहब ने अप्पा राव को क्या किया, अपने पास बुलाकर कहा कि कल घर आना। तो मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। अगला है, सेंटिला
घर नागालैंड के किस शहर में है? तो सेंटीला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? तुम की जगह यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा। सुधा ने बुआ से पूछा पापा कितने बड़े हैं? तो सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, तो आपका जो यहाँ पे लिखेंगे अपनी। तो सुधा ने अपनी बुआ से पूछा कि पापा आपसे कितने बड़े हैं। फिर है मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि वह की जगह हम लिखेंगे उसे क्या करना चाहिए। तो मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। बिमल ने अफसर को याद दिलाया कि 4 बजे बैठक में जाना है। तो बिमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे, वह की जगह हम लिख देंगे उसे या उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। आपका अगला प्रश्न है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो। तो इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो वह इतना धीमे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। तो चींटी जो होती है बहुत धीमे धीमे चलती है। तो वह इतना धीमे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में दूधिया चादर बिछा हो। अगला है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बातें कह रहे हो जैसे कि तुम मंगल ग्रह के वासी हो, वहीं के वासी हो, मतलब वहीं के रहने वाले हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी, मानो उसे अभी खा जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। तो अनुमान लगाकर बताओ कि जो ये कहानी है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। तो इसमें जो खेत दिखाए गए हैं वो सीढ़ीनुमा है। तो आपको बताना है कि जो खेत सीढ़ीनुमा खेत जो होते हैं वो भारत के कौन से इलाके में पाए जाते हैं। तो उत्तर होगा कि ये कहानी भारत के पहाड़ी इलाकों की होगी। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि नहीं होती है, जो समान भूमि होती है, समतल भूमि होती है, वो नहीं होती। तो वहाँ पहाड़ों को यथासंभव काट काट कर सीढ़ीनुमा बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसी पर खेती की जाती है। तो ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ़ भी पिघल कर फिसल जाती है और जो खेती है वो बर्बाद नहीं होती। आपका अगला प्रश्न है कि सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों, अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इनसे इनका सेवन करने से हमें भी नुकसान होता होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि हमें भी इससे नुकसान होता होगा, तो पता करो, कक्षा में बातचीत करो। तो आंसर होगा कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाती है, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती हैं। हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक नहीं रहता, गड़बड़ हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले हमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसी जो सब्जियां होती हैं जो कीटनाशक जिन पे छिड़काव किया जाता है, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इनको अच्छे से धो लेना चाहिए। वैसे धोना तो सभी सब्जियों को चाहिए, लेकिन अगर हमें पता चलता है कि हाँ ये सब्जियां हैं जिन पर कीटनाशक दवाई डाली गई है, तो उन्हें और अच्छे से धोना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो उनके छिलकों को उतार कर हमें खाना चाहिए, लेना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, तो नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। तुलसी की पत्ती है, नीम की पत्ती है, मीठा नीम है, इन सब का इस्तेमाल किसके लिए होता है। जो तुलसी है उसका इस्तेमाल औषधि, चाय, पूजा पाठ आदि में होता है। तो सर्दी दूर भगाने के लिए भी जो तुलसी की पत्ती होती है बहुत उपयोगी होती है। अगर हमें ठंड लग गई है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो हमें तुलसी की चाय है या पानी में गर्म करके तुलसी वगैरह है, तुलसी हमें खानी चाहिए। नीम जो होती है इसका प्रयोग फोड़े, फुंसी, दवाइयों, साबुन आदि में होता है। जो मीठा नीम होता है इसका प्रयोग सब्जियों और दालों में किया जाता है। तो दक्षिण भारतीय खानों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, साउथ इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आम का जो पत्ता होता है इसका प्रयोग पूजा पाठ में, हवन में, इन सब में होता है। अमरूद का जो पत्ता होता है इसका प्रयोग औषधि में होता है। इसे चबाने से क्या होता है, मुंह के जो छाले होते हैं दूर हो जाते हैं,
पेट साफ़ होता है। जो तेज पत्ता होता है इसका प्रयोग गरम मसाला, सब्जियां, पुलाव आदि बनाने में होता है। और जो केले का पत्ता होता है इसका प्रयोग भारत में भोजन की थाली की तरह होता है। केले के पत्ते पर खाना खाया जाता है। साउथ में जो लोग होते हैं, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, वो केले के पत्ते पर खाना खाते हैं और पूजा पाठ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। सागवान जो है इसका प्रयोग दोने, पत्तल इन चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है और कपड़ों की रंगाई में, और इससे खाकी रंग भी बनता है। जो सागवान है इससे खाकी रंग भी बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। तो इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तो जो ये प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है इसमें रुई होती है, डिटॉल होती है, बैंडेड होती है, छोटी कैंची होती है, घाव पर लगाने के लिए मलहम होता है, पट्टी होती है, पुदीन हरा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग से खून बहने लगता है। आपका अगला प्रश्न है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें जो होती हैं ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़बारी होती है, बहुत बर्फ़ गिरती है। तो वर्षा में भी उतनी ही जो बर्फ़बारी होती है वो होती है, बहुत अधिक बारिश भी होती है और बर्फ़ भी काफ़ी गिरती है। इसलिए उन छतों में क्या होता है, जो पानी है वो रुकता नहीं है और नीचे गिर जाता है। नीचे ढलाव जो होता है उसमें पानी टिक नहीं पाता, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाई जाती है ताकि बिना रुकावट के जो पानी है वो बह जाए और बर्फ़ भी पिघलकर नीचे गिर जाए। आपका अगला प्रश्न है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े और शब्द जो हैं वो सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसमें पथरीला, चोटी, सीढ़ीनुमा, झाड़ी, टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ी, नदी, बर्फीला, पहाड़, संकरा, इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक पहेली है, तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के आगे 2 तीतर, बोलो कितने तीतर। तो कितने तीतर हुए, 3। तो जो आगे वाला तीतर है वो कह रहा है कि मेरे पीछे 2 तीतर हैं, तो हो गए 3। और जो पीछे वाला है वो कह रहा है मेरे आगे 2 तीतर हैं। तो इस तरह से टोटल कितने तीतर हैं, 3 तीतर हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी कक्षा में तुम यह कर चुके हो। तो तुमको बताना है कि जो तीतर है वो कैसा पक्षी है। आंसर होगा कि जो तीतर होता है एक छोटा पक्षी होता है। यह कुछ कबूतर की तरह होता है, परंतु इसका जो रंग होता है भूरा और कहीं कहीं गहरा भूरा होता है। यह ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता और ये फुदक फुदक कर चलता है। यह झुंड में रहता है और लड़ने में तेज होता है। आपका अगला प्रश्न है कि तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला कैसा होता है, वो क्या खाता है। आंसर होगा कि जो तीतर होता है उसका घोंसला छोटे छोटे तिनकों से बना होता है और जो तीतर होता है वो हरी पत्तियां हैं, छोटे फूल हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खाता है और ये देखने में सुंदर लगता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।